Hello everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain how to create a Google form for your online exam. If you are conducting the online exam, you have to create the online question paper. To create the online question paper, we can use a Google form. तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपने इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम गूगल फॉर्म को ओपन कर सकते हैं, और गूगल फॉर्म ओपन करने के बाद उसके अंदर जो वेरियस सेटिंग्स होती हैं उसे हम किस तरह से यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एंड अगर आपको गूगल फॉर्म का लेआउट कस्टमाइज़ करना है, इसकी थीम के रिलेटेड कोई कस्टमाइजेशन करना है, तो आप यहाँ पे इस वीडियो में उसे भी देख सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हम गूगल फॉर्म को एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट अगर हमें सेट करना है तो उसका स्टार्टिंग एंडिंग टाइम भी हम गूगल फॉर्म को किस तरह से सेट कर सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपका क्वेश्चन पेपर वेरियस सेक्शंस में डिवाइडेड है तो ईच एंड एवरी सेक्शंस पे हम किस तरह से क्वेश्चन सेट करके उस पर मार्क्स यहाँ पे पुट ऑन करेंगे, वो भी हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन पेपर क्रिएट हो जाने के बाद गूगल फॉर्म पर हम उसका एक लाइव डेमो देकर और किस तरह से हमें रिस्पांस कलेक्ट होता है और उसे एक स्प्रेडशीट फाइल में हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो भी हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गूगल फॉर्म को ओपन करने के लिए हमें वेब ब्राउज़र में जाना है। वेब ब्राउज़र में जाने के लिए हमें यहाँ पे वेब ब्राउज़र ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड आफ्टर दैट हमें यहाँ पे जीमेल अकाउंट हमारा जो है उस पर हमें यहाँ पे साइन इन करना होगा। हमारे जीमेल अकाउंट में हमें साइन इन करने के लिए यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा जीमेल करके। माय नेट कनेक्शन इज़ सो पुअर हियर राइट नाउ, सो थोड़ा लेट लोड हो रहा है। यहाँ पे जीमेल का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो इस तरह से आप जीमेल के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे एंटर करके आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो सकते हैं। जैसे ही आप अपने अकाउंट में लॉगिन होंगे, आपको यहाँ पे आपके जो थंबनेल्स दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है गूगल ऐप्स के, और यहाँ से आपको गूगल ड्राइव को सिलेक्ट करना है। आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन, सो मैंने यहाँ पे इस स्टेप को फॉलो नहीं किया है, लेकिन आप अगर लॉगिन नहीं है तो आपको जीमेल अकाउंट में सबसे पहले लॉगिन होना है। आफ्टर दैट यू कैन यूज़ द गूगल ड्राइव एप्लीकेशन। आपको यहाँ पे गूगल ड्राइव एप्लीकेशन को पे क्लिक करके आपके गूगल ड्राइव के ऑप्शन को यहाँ पे ओपन करना है। आप गूगल ड्राइव को अनदर वे से भी ओपन कर सकते हैं। दिस इज़ द URL एड्रेस बार। यहाँ पे आप गूगल ड्राइव इस तरह से आप लिखकर पर्टिकुलर गूगल ड्राइव की वेबसाइट को भी ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने गूगल ड्राइव की वेबसाइट को ओपन करेगा, आपका गूगल ड्राइव का जो स्पेस होगा वो यहाँ पे आपको विजिबल होने लगेगा। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको राइट साइड पैन में एक ऑप्शन मिलेगा न्यू करके। इस न्यू ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे लास्ट वन ऑप्शन मोर करके दिखाई देगा। इस मोर ऑप्शन पे आपको क्लिक करके गूगल फॉर्म्स को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप अपने गूगल फॉर्म को सिलेक्ट कर रहे हैं, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका गूगल फॉर्म जो ब्लैंक शीट होता है वो यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट टैब में ओपन होके यहाँ पे दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि इस गूगल फॉर्म में आप यहाँ पे आपको अनटाइटल्ड इस तरह से आपको एक गूगल फॉर्म यहाँ पे विजिबल होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना। ये मेरा नेट कनेक्शन यहाँ पे वेरी स्लो है, दैट्स वाई यहाँ पे इमेज प्रॉपर दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, मैंने अगेन यहाँ पे रिफ्रेश किया है। वी विल सी हियर। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह से आपको कुछ लेआउट यहाँ पे दिखाई देगा जब आप यहाँ पे इस न्यू ऑप्शन में जाकर मोर ऑप्शन में जाके गूगल फॉर्म में ब्लैंक फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं। इस तरह का आपको पेज दिखाई देगा। अब इस ब्लैंक गूगल फॉर्म को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हम कस्टमाइज़ करना सीखते हैं लेआउट को। अगर आपको आपके गूगल फॉर्म का थीम मीन्स बैकग्राउंड कलर, आपके इस फॉर्म का बैकग्राउंड जो है वो अगर आपको चेंज करना है, आपके इंस्टीट्यूट का अगर आपको बैनर यहाँ पे सेट करना है, इमेज सेट करना है, तो हाउ कैन यू सेट दैट। उसके लिए आपको यहाँ पे कस्टमाइज थीम ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको हेडर सेक्शन में आपके स्कूल का, इंस्टीट्यूट का अगर बैनर यहाँ लगाना है तो आप यहाँ पे चूज़ इमेज ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे वेरियस ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे जो थीम्स ऑलरेडी सेटेड हैं, प्री लोडेड हैं। आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आपने अगर क्रिएट किया है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक क्रिएट करके रखा है अपने स्कूल के रिलेटेड, तो हम उसे सिलेक्ट करके अपने गूगल फॉर्म पर सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप इमेज को सिलेक्ट करोगे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो लोड होना स्टार्ट हो रहा है। आफ्टर दैट आप उस पर्टिकुलर इमेज के एरिया को आप यहाँ पे सिलेक्शन कीजिए और डन बटन पे आपको
क्लिक करना है। जैसे ही आप डन बटन पे क्लिक करते हैं, यू कैन सी दैट आपके हेडर सेक्शन में आपने जो भी इमेज सेट की है वो आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म के हेडर पोर्शन में दिखाई देने लगेगी। आफ्टर दैट थीम का कलर, आपको अगर थीम का कलर चेंज करना है, हियर द माय थीम कलर इज़ ऑरेंज, मैं इसे कस्टमाइज़ नहीं करूँगी, दिस ऑरेंज कलर आई वांट। तो अगर आपको ब्लू चाहिए तो आप ब्लू पर टिक कर दीजिए, आई वांट ऑरेंज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से कलर्स को भी कस्टमाइज़ कर सकती हूँ। आफ्टर दैट हमें अगर उसके बैकग्राउंड का कलर कोई लाइट कलर आपको चाहिए तो आप इस तरह से बैकग्राउंड का एक्चुअल बैकग्राउंड जो है हमारे फॉर्म की, वो भी आप बैकग्राउंड कलर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल, आपको जो भी फॉन्ट स्टाइल वॉटेवर यहाँ से आपको फॉर्मल वगैरह जो भी चाहिए आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बेसिक सिलेक्ट किया है, दैट इज़ द बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज। ओके, नाउ इसका लेआउट कस्टमाइजेशन करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है, जिसे हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, अनटाइटल्ड फॉर्म। दिस इज़ द हेडिंग ऑफ द गूगल फॉर्म। यहाँ पे सपोज आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं या पीरियोडिक असेसमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, तो वॉट एवर टाइटल यू वांट टू गिव हियर, आप यहाँ पे सपोज आपको मैथ्स की रिलेटेड एग्ज़ाम लेनी है तो मैथमेटिक्स एग्ज़ाम, इस तरह से आप कुछ भी वॉट एवर टाइटल यू वांट टू गिव आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे पीरियोडिक असेसमेंट इस तरह से कुछ टाइटल सेट करना है, असेसमेंट 1 मैंने कर दिया। आफ्टर दैट आपको फॉर्म डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी डिटेल्स यहाँ पे मोर देन 1 लाइन्स की आपको लिखनी है, यू कैन सेट हियर। जैसे कि मैं यहाँ पे सब्जेक्ट IT इस तरह से लिख सकती हूँ, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे क्लास मेंशन कर देती हूँ, विच क्लासेस, सपोज दिस इज़ द 6th क्लास पेपर, तो इस तरह से हम क्लास भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आफ्टर दैट एग्ज़ाम का ड्यूरेशन अगर मुझे यहाँ पे बताना है बच्चों को ड्यूरिंग देयर एग्ज़ाम व्हेन दे आर अटेम्प्टिंग द एग्ज़ाम, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सपोज 30 मिनट्स की एग्ज़ाम है तो यहाँ पे हम 30 मिनट्स इस तरह से डिस्क्रिप्शन में लिख कर बच्चों को बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको गूगल फॉर्म पे वेरी फर्स्ट देखने को मिलेंगी, ठीक है। इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे अनटाइटल्ड क्वेश्चन इस तरह से आपको एक ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे हम सबसे पहले यूज़र से, जो स्टूडेंट एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने वाले हैं, उनसे उनकी बेसिक डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अगर यूज़र से या स्टूडेंट से उनका नेम कलेक्ट करवाना है तो आप यहाँ पे जस्ट नेम लिखकर आपको इसका क्वेश्चन टाइप शॉर्ट आंसर सिलेक्ट कर देना है। तो यूज़र के लिए यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगी, यूज़र अपना फुल नेम यहाँ पे एंटर कर सकता है, ठीक है। अब अगर आपको यूज़र से उसका रोल नंबर एंटर करवाना है तो आप एक अनदर यहाँ पे प्लस साइन है, दैट इंडिकेट द ऐड अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है। आपको न्यू क्वेश्चन और ऐड करना है तो आप इस प्लस साइन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक नया क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। सपोज आपको रोल नंबर इंसर्ट करवाना है तो आप इस तरह से रोल नंबर यहाँ पे यूज़र से कलेक्ट करवा सकते हैं। ये भी शॉर्ट आंसर टाइप पे ही हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे यूज़र मैनुअली अपना रोल नंबर 1, 30, 14 जो वॉट एवर द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट वो यहाँ पे लिख सकता है, ठीक है। इस तरह से आप यूज़र से उसका रोल नंबर भी कलेक्ट करवा सकते हैं। आफ्टर दैट अगर यूज़र से उसका सेक्शन एंटर करवाना है आपको कि विच सेक्शन ही बिलोंग्स, ही और शी बिलोंग, तो आप इस तरह से अगेन प्लस साइन पे क्लिक करके यहाँ पे सेक्शन इस तरह से हेडिंग डाल सकते हैं और इसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखते हैं। जैसे कि ये हमें पता है कि हमारे यहाँ 2 सेक्शंस हैं A एंड B, तो मैं यहाँ पे A एंड B इस तरह से 2 सेक्शंस और सेट कर देती हूँ और इस तरह से यूज़र विच एवर सेक्शन ही और शी बिलोंग वो यहाँ पे इजीली उसे सिलेक्ट करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने वेरी फर्स्ट सेक्शन में हमने यूज़र से उसकी बेसिक डिटेल कलेक्ट करने के लिए जो भी क्राइटेरिया हमें यहाँ पे सेट करना था हमने यहाँ पे सेट करना सीख लिया है। आफ्टर दैट हमारा जो एग्ज़ाम पेपर का जो वेरी फर्स्ट पार्ट होता है सेक्शन नंबर A, उसके अंदर जैसे कि मुझे मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन रखना है, सेक्शन B में मुझे शॉर्ट आंसर्स रखना है, सेक्शन C में मुझे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पूछना है। इस तरह से हम अलग अलग सेक्शन क्रिएट करके यूज़र के सामने सिर्फ 1 टाइम में हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिखेंगे, सेकंड टाइम में हमें सिर्फ शॉर्ट आंसर्स हम यूज़र को दिखाएंगे, थर्ड टाइम में हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स यूज़र को शो करते हुए इस तरह से यूज़र से सारे आंसर्स कलेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको आपके फॉर्म में न्यू सेक्शन ऐड करना है तो हमारे पास वेरी लास्ट
ऑप्शन ऐड सेक्शन का यहाँ पे रहता है, इस पर आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हो सेक्शन 2 ऑफ 2, अभी हमारे पास 2 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन में हमने यूज़र से बेसिक डिटेल्स यहाँ पे कलेक्ट करवाई, सेकंड सेक्शन हमारा यहाँ पे हम यूज़र से जो हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रेडी करके रखा है अपना क्वेश्चन पेपर। इस तरह से मैं यहाँ से मेरा फर्स्ट जो सेक्शन है टिक द करेक्ट ऑप्शन का है, तो मैं यहाँ से इसे कॉपी करके यहाँ पे इसके टाइटल में इसे यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। तो यूज़र्स इस यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमें टिक द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देन आफ्टर हमें यहाँ पे प्लस साइन बटन पे इनकी क्लिक करना है न्यू क्वेश्चन ऐड करने के लिए। अब हम यहाँ वर्ड फाइल में जाके अपने क्वेश्चन को अगेन कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद क्वेश्चन एरिया में हमें जाके इसे कंट्रोल भी करके पेस्ट करना है। जैसे कि मैंने बताया टिक द करेक्ट ऑप्शन है, हमारे पास मल्टीपल आंसर्स हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। सारे आंसर्स को आपको एक साथ सिलेक्ट कर लेना है, जितने भी 4 5 जितने भी पॉसिबल आंसर्स हैं इसके कंट्रोल सी करना है आपको। और गूगल फॉर्म में जाके ऑप्शन 1 जो दिख रहा है यहाँ पे ले जाके आपको एक साथ पेस्ट कर देना है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तीनों ऑप्शन अलग अलग रेडियो बटन्स के साथ यहाँ पे विजिबल हो गए हैं। इस तरह से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे सेट कर सकते हो। अगर आपको दूसरा क्वेश्चन ऐड करना है, अगेन ऐड क्वेश्चन पे क्लिक कीजिए। आपके वर्ड फाइल में जहाँ पे भी आपका क्वेश्चन पहले से सेटेड है उसे कॉपी कीजिए एंड अगेन यहाँ पे गूगल फॉर्म में आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे इमीडिएटली क्वेश्चन को टाइप करके इमीडिएटली यहाँ पे आंसर्स भी सेट कर सकते हैं, आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा है गूगल फॉर्म क्रिएट करने से पहले, तो मैं यहाँ पे इजीली यहाँ पे फटाफट कॉपी पेस्ट कर दे रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से देखा तो तीनों ऑप्शन एक साथ यहाँ पे पेस्ट होके अलग अलग ऑप्शन में विजिबल हो रहे हैं। इस तरह से हमारा फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब मुझे एक अनदर सेक्शन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए रेडी करना है, तो मैंने वापस से यहाँ पे ऐड सेक्शन पे क्लिक किया है एंड आफ्टर दैट ये पर्टिकुलर सेक्शन हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, कॉपी एंड देन पेस्ट हियर। ओके, अब हमें यहाँ पे नया क्वेश्चन ऐड करना है, तो हम अगेन यहाँ पे प्लस साइन पर इंडिकेट जो कर रहा है उस पर क्लिक करेंगे और क्वेश्चन जो भी है हमारा उसे कॉपी करके क्वेश्चन एरिया में जाकर पेस्ट कर देंगे। अब हमारा ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ये यूज़र जो स्टूडेंट्स है यूज़र है, ये 1 वर्ड में या फिर 1 सेंटेंसेस में 1 और 2 सेंटेंसेस में इसका आंसर दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसका आंसर क्वेश्चन टाइप शॉर्ट आंसर यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसी तरह से हमें एक अनदर क्वेश्चन ऐड करना है, तो प्लस साइन पे हमने क्लिक किया, क्वेश्चन को अगेन कॉपी किया। अगेन कॉपी करने के बाद हमें क्वेश्चन एरिया में जाके उसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे क्वेश्चन के टाइप को शॉर्ट आंसर सिलेक्ट कर देते हैं। इस तरह से हमारा जो सेकंड सेक्शन था वो भी कंप्लीट हो गया। हमारा थर्ड सेक्शन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का है, तो इस तरह से हम इसके हेडिंग को अगेन यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और उसके टाइटल में जाके हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के हेडिंग को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, नाउ अगेन प्लस बटन पे क्लिक करेंगे और क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी करेंगे, जो भी क्वेश्चन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, आप अगेन यहाँ पे आके क्वेश्चन एरिया में इसे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे आपको क्वेश्चन टाइप में पैराग्राफ सिलेक्ट करना है। पैराग्राफ सिलेक्ट करने से क्या होगा, क्वेश्चन ये मल्टीपल लाइंस में आप इसके आंसर स्टूडेंट से कलेक्ट करवा सकते हो। ये सपोज 4-5 लाइंस का आंसर है, तो यूज़र यहाँ पे 4-5 लाइंस के आंसर को यहाँ पे खुद लिख कर यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, पैराग्राफ वाइज आंसर लिख के यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज़र से पैराग्राफ में और शॉर्ट आंसर 1 और 2 लाइन में आप कलेक्ट करवा सकते हो। सपोज़ आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत ही लेंदी है, ठीक है, तो अगर आप चाहो तो यूज़र को परमिशन दे सकते हो स्टूडेंट को कि आप अपने टेक्स्ट बुक पे उसे राइट डाउन कर लो और फिर वो जो आंसर है जो 1 और 2 पेजेस का है, ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री के आंसर्स हो जाते हैं, मैथ्स के आंसर हो जाते हैं, जो सम्स होते हैं बहुत ही लेंदी होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वो क्वेश्चन स्टूडेंट को अलाउ कर रहे हो कि आप उसे अपने नोटबुक पे सॉल्व करके और वो पर्टिकुलर आंसर की इमेज आप क्लिक करके अपने मोबाइल से और उसे आप अटैच कर सकते हो यहाँ पे, तो उसके लिए आपको उस क्वेश्चन का टाइप यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना होगा,
यहाँ पे आपको फाइल अपलोड ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो फाइल अपलोड टाइप का क्वेश्चन सेट हो जाएगा कि यूज़र इस क्वेश्चन का आंसर जो है एक फाइल के रिवर्ट में यहाँ पे आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, जो भी वो क्वेश्चन को सॉल्व करेगा एक पेपर पे नोटबुक में वो लिखेगा, उसकी इमेज क्लिक करेगा और फिर उसके बाद यहाँ पे फाइल अपलोड का ऑप्शन जो मिलेगा यूज़र को रिस्पॉन्स एट ए टाइम, उसके ऊपर वो क्लिक करके अपने इमेज फाइल को वो अपलोड करके इस तरह से यहाँ पे वो क्वेश्चन के आंसर को सबमिट कर सकता है। अब यहाँ पे सेटिंग्स में आपको वेरियस ऑप्शन मिल रहे हैं। अलाउ ओनली अ स्पेसिफिक फाइल टाइप्स। ठीक है, स्पेसिफिक फाइल टाइप्स मीन्स व्हाट, अगर आपको PDF फाइल ही यूज़र से सिर्फ सबमिट करवानी है, ठीक है, आपको अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वर्ड फाइल में ही आंसर सिर्फ चाहिए या तो इमेज चाहिए, ठीक है, ऑडियो वीडियो आपको नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट मत कीजिए। तो इस तरह से यूज़र किसी इमेज नोटबुक में सॉल्व करके उसकी इमेज फाइल को या फिर वर्ड या डॉक्यूमेंट में PDF फाइल में इसको आपको आंसर को कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे वो अपलोड कर सकता है। अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फाइल्स क्या है, कितने नंबर ऑफ़ फाइल्स को यहाँ पे एट अ टाइम वो इस पर्टिकुलर आंसर के लिए अटैच कर सकता है। तो हम यहाँ पे 5, 10 व्हाटएवर नंबर ऑफ़ फाइल्स यू वांट आप यहाँ पे उसे सेट कर सकते हो। मोस्ट प्रॉब्ली तो 1 ही हो सकता है, क्योंकि एक बार अगर अटैच हो गया तो एक ही फाइल एट अ टाइम, एक ही PDF फाइल या एक ही इमेज, अगर इमेज सिलेक्ट कर रहा है उसका पर्टिकुलर क्वेश्चन 2 या 3 इमेजेस में सॉल्व हुआ है, तो आप यहाँ पे इसे 5 सिलेक्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसके जो फाइल की साइज़ है 10 MB, 100 MB, 1 GB, तो आप यहाँ पे 10 MB यहाँ पे सिलेक्ट करके रख सकते हैं। इस तरह से आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर यूज़र से एक फाइल की तरह चाहते हैं, तो इस तरह से आप फाइल अपलोड आंसर का टाइप क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे यूज़र से आंसर्स कलेक्ट करवा सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सपोज़ आपको क्वेश्चन के बदले में कोई टेक्स्ट लिखने के बदले आपको कोई इमेज आपको वहाँ पे सेट करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन के साथ भी अगर आपको कोई इमेज यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, तो आप यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करके आपने इस पर्टिकुलर इमेज को अपलोड ऑप्शन में जाके, ब्राउज में जाके आप पर्टिकुलर इमेज को यहाँ से सिलेक्ट करके आप डिस्प्ले करवा सकते हो। जैसे कि मैंने एक इमेज मेरे डेस्कटॉप फाइल से यहाँ पे अपलोड की, अब वो पर्टिकुलर इमेज यहाँ पे हमारे गूगल फॉर्म पर डिस्प्ले होगी एज अ क्वेश्चन। सॉल्व दिस क्वेश्चन, हमको जो भी हेडिंग देनी है हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, दिस एरर। ठीक है, आप यहाँ पे हेडिंग्स भी दे सकते हो इमेज के साथ। ठीक है, तो इस तरह से यूज़र को हम क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो एक इमेज के फॉर्म पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने 4 सेक्शन अब हमने अपने इस ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर में रेडी किया है, गूगल फॉर्म में रेडी किया है। वेरियस जो कैटेगरीज़ हैं हमारे क्वेश्चंस की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, फाइल अपलोड क्वेश्चन, इस तरह से वेरियस फॉर्म में हम स्टूडेंट से आंसर कलेक्ट करवा सकते हैं। अब हम वेरी बेसिक थिंग हम देखेंगे कि जो हम यूज़र से आंसर कलेक्ट करवा रहे हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वेटेज कितना है, अगर हमें सेट करना है तो हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेटिंग्स में पहले हमें जाना है। सेटिंग्स में जाके सबसे पहले हमें यहाँ जनरल ऑप्शन में लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स करना है कि एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी से यूज़र एक ही बार रिस्पॉन्स कर सकता है, दैट इज़ मस्ट। ओके, तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे आपको टिक रखना है। एंड आफ्टर दैट क्विजेस में जाना है और मेक दिस क्विज को आपको अनेबल करना है। और यहाँ पे आपको अगर यूज़र को स्कोर इमीडिएटली दिखाना है, ठीक है, तो आपको इमीडिएटली आफ्टर ई सबमिशन बटन पे, रेडियो बटन पे क्लिक करना है। अगर आपको मैनुअल रिव्यू करके सबमिशन के बाद और उसे चेक करके फिर आपको स्टूडेंट्स को उनका रिजल्ट बताना है, तो आपको ये पर्टिकुलर ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। तो लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड सेव बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आंसर की विजिबल हो गई है। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगर आपको आंसर की अभी सेट करना है,
राइट करेक्ट आंसर क्या है, तो आप वहाँ पे ऑलरेडी सेट कर सकते हो वॉट एवर द राइट आंसर इज दैट। स्प्रेडशीट इज ऑल्सो नोन एज राइट आंसर इज अ वर्कशीट, ठीक है। इस तरह से आप उसका राइट आंसर भी ऑटोमेटिकली, अगर आपको तुरंत ही बच्चों को आंसर शो करना है MCQs के गूगल फॉर्म का, तो इस तरह से आप आंसर्स भी यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वेटेज क्या है, हम वो भी यहाँ पे सेट करके 1 2 3 वॉट एवर द वेटेज ऑफ दैट क्वेश्चन, आप यहाँ पे सेट करके डन बटन पे क्लिक करके आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वेटेज सेट कर सकते हो। इसी तरह से हम जितने भी हमने क्वेश्चन यहाँ पे अभी क्रिएट किए हैं, हर एक क्वेश्चन का हम यहाँ पे वेटेज सेट कर सकते हैं। और हर एक क्वेश्चन का अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप इस तरह से राइट आंसर पे टिक करके आप इसे डन कर सकते हो। अब यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप में भी अगर मुझे यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का मार्किंग सेट करना है, तो इस तरह से मुझे ये 1 मार्क का है या 2 मार्क का है, तो मैं यहाँ पे 2 मार्क्स सिलेक्ट करके डन ऑप्शन पे क्लिक कर दे रही हूँ, ठीक है। इस तरह से आप उसके मार्क्स को सेट कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चन आपने टाइप किए हैं, हर एक क्वेश्चन का जब आप क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं उसी टाइम आप अगर आपने सेटिंग पहले से सेट करके रखी है, तो आप इस तरह से उसके क्वेश्चन का आंसर की क्या है और या तो फिर उसका वेटेज क्या है, आप डायरेक्टली वाइल क्रिएटिंग अ क्वेश्चन आप तुरंत वहाँ पे सेट कर सकते हो। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का अगर वेटेज आपको 3 5 जो भी देना है वॉट एवर, आप यहाँ पे लिख कर या इससे सिलेक्ट करके आप पॉइंट्स यहाँ पे सेट कर सकते हो। इस तरह से हमारा जो गूगल फॉर्म पे जो वेरियस क्वेश्चन थे, हमने यहाँ पे उसके आंसर्स की एज वेल एज उसके जो मार्किंग स्कीम है हमने यहाँ पे सेट कर दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम एक परफेक्ट ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारा जो लास्ट ऑप्शन रह गया है यहाँ पे, गूगल फॉर्म क्रिएट हो जाने के बाद, एक क्वेश्चन पेपर क्रिएट हो जाने के बाद अगर हमें यहाँ पे यूज़र्स को एक टाइम लिमिट देनी है कि ये अगर हमने 30 मिनट्स का एग्ज़ाम हम हेल्ड कर रहे हैं, कौन सी डेट को ये एग्ज़ाम हेल्ड होने वाली है, ये जो वेरियस सेटिंग्स है आपको अगर सेट करनी है तो आपको क्या करना है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड, इस तरह से सेटिंग पूछा जा रहा है। अगर आपको यूज़र से, हर एक यूज़र जो ये इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर रहा है उसका ईमेल आईडी फैच करवाना है, तो आप यहाँ पे जो सेटिंग्स हैं, यहाँ पे जाके जो जनरल सेटिंग के अंदर कलेक्ट ईमेल एड्रेस है उस पर आपको टिक रखना है। अगर आपको ईमेल एड्रेस फैच नहीं करना है तो आप इसे अनटिक कर सकते हो, तो यूज़र को यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर नहीं करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। नाउ अब हम अपने गूगल फॉर्म का टाइमिंग सेट कर रहे हैं। हमें यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, एड-ऑन्स ऑप्शन पे जाना है। एड-ऑन्स ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको गूगल के रिलेटेड जितने भी वेरियस एप्लीकेशंस होते हैं वो आपको यहाँ पे एक लिस्ट में यहाँ पे शो होंगे। मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा पुअर है, दैट्स वाई ये विजिबल नहीं हो रहा है, हम वेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे ऑप्शंस जैसे ही विजिबल होते हैं हमें एक ऑप्शन मिलता है ईमेल का, ईमेल नोटिफिकेशन का, वो ऑप्शन हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे ही हमने 3 डॉट्स बटन पे क्लिक करके एड-ऑन्स पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे जो वेरियस एप्लीकेशंस होते हैं जी स्टूडेंट के रिलेटेड आपको यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाते हैं। यहाँ पे जाके आपको ईमेल नोटिफिकेशन एंड फॉर्म्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक मैसेज आएगा इंस्टॉलेशन का, आपको ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए कहा जाएगा। आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है एंड देन कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करके यहाँ पे आपसे परमिशन मांगी जाएगी। सबसे पहले आपको साइन इन होना है। अगर आप ऑलरेडी साइन इन होंगे तो यहाँ पे आपके ईमेल आईडी विजिबल होंगी, आपको अपने ईमेल आईडी पे क्लिक करना है जिस पर्टिकुलर अकाउंट से आपको ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। देन आफ्टर आपको यहाँ पे अलाउ बटन पे क्लिक करना है। अलाउ बटन पे क्लिक करने के बाद आपका ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है वो आपके इस ड्राइव में इंस्टॉल हो जाएगा एंड देन डन बटन पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर टैब को क्लोज कर सकते हैं। आप यहाँ पे आपको एड-ऑन्स पे जाना है,
आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 टाइम्स यहाँ पे सेट हो रही है ईमेल नोटिफिकेशन फॉर द गूगल फॉर्म। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ईमेल नोटिफिकेशन फॉर गूगल फॉर्म क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे लिमिट गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेज इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। ये जैसे ही ओपन होता है आप इसमें आपका स्टार्टिंग डेट, उसका टाइम, एंडिंग डेट और उसका टाइम आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट अगर सपोज़ मुझे ये पर्टिकुलर गूगल फॉर्म 27 को हेल्ड करना है और उसका स्टार्टिंग टाइम अगर मुझे यहाँ पे 8 o'clock रखना है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे इस तरह से अपना स्टार्टिंग टाइमिंग इस तरह से यहाँ पे सेट कर सकते हैं 8 o'clock एंड 0। तो 8 o'clock को ये स्टार्ट होगा एंड अगेन 27 में यहाँ पे एंडिंग क्लोज फॉर्म कब क्लोज होना चाहिए उसका टाइमिंग 9। अगर मैंने 30 मिनट्स की एग्ज़ाम ली है तो 8 और हियर 30 मिनट्स, ठीक है। इस तरह से 8 to 8:30 यानी सेम डेट को हम यहाँ पे 27 को 30 मिनट्स की एग्ज़ाम यहाँ पे हेल्ड कर रहे हैं और टर्न ऑफ आफ्टर 1 एंट्रीज। इस तरह से आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके आप अपने टाइम को सेट कर सकते हैं। आप सेव बटन पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। आपके गूगल फॉर्म का जो रिस्पांस टाइम है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। फॉर्म लिमिटर अपडेटेड, इस तरह से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। आपका ये पर्टिकुलर फॉर्म आपका 27 को जो भी डेट आपने सेट की है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 27 सेट की है, 8 o'clock से स्टार्ट होगी शार्प एंड देन 8:31 जैसे ही होगा यूज़र ने जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सेस के साथ ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा, गूगल फॉर्म बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो सारे रिस्पॉन्सेस हमारे सेव हो जाएंगे इस पर्टिकुलर गूगल फॉर्म में। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि रिस्पॉन्सेस कैसे हमें मिलते हैं। हम एक लाइव हमने जो पेपर सेट किया है उसका हम लाइव डेमो यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सेस बटन पर अभी फ़िलहाल कोई रिस्पॉन्स नहीं है। लाइव डेमो देखने के लिए हम यहाँ प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपने जो भी यूज़र से फॉर्म बनाया है, क्रिएट करवाया है, वो फॉर्म किस तरह से यहाँ पे विजिबल होगा वो आप देख सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे इसका टाइमर सेट कर दिया है, सो यहाँ पे वो आपको ओपन नहीं करने दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने गूगल फॉर्म को इस यहाँ पे क्रिएट करके उसका रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और मैं एक लिंक आपसे और शेयर करना चाहती हूँ। अगर ये पर्टिकुलर गूगल फॉर्म आपको अगर शेयर करना है आपके स्टूडेंट्स के साथ इस लिंक को, तो आपको यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। सेंड बटन पे क्लिक करके आपको इस पर्टिकुलर लिंक, हाइपर लिंक जो लिंक बटन होता है उसके ऊपर क्लिक करके शॉर्टन URL भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको फुल URL चाहिए तो फुल URL को आपको यहाँ से इसे कॉपी करना है, ठीक है। शॉर्टन URL को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके आप अपने व्हाट्सएप वेब को ऑन करके आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट ग्रुप में यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे व्हाट्सएप वेब लिखेंगे। व्हाट्सएप वेब लिखने के बाद आपको यहाँ पे व्हाट्सएप वेब का ऑप्शन दिखाई देगा। व्हाट्सएप वेब के ऑप्शन में जाके यहाँ पे आपको एक QR कोड मिलेगा। आप अपने व्हाट्सएप से आप QR कोड को स्कैन करके अपना व्हाट्सएप ऑन करके पर्टिकुलर सब्जेक्ट ग्रुप में आप इस पर्टिकुलर लिंक को जिसे आपने कॉपी की है आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। इस तरह से हमारा जो गूगल फॉर्म रेडी हुआ है इसे हम यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम के कंडक्ट करवा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, सो यूज़र्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।